दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये फिगर दी हुई है आपको बुक में। इसमें ए बी सी डी के पैरेलल है। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और जो ई एफ है ये सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड जी ई डी इज इक्वल टू 124, और जी ई डी यानी इतना एंगल जी ई डी ये सारा 126 के बराबर है। ये चीज़ें इसमें गिवन है। फाइंड आपको पता करना है एंगल ए जी ई, इसका मैं नंबर 1 नाम रख लेता हूँ। एक ये नंबर 1 एंगल आपको फाइंड करना है। जी ई एफ आपको फाइंड करना है। जी ई एफ इसका नंबर 2 रख लेते हैं। और एफ जी ई इसका नंबर 3 रख लेते हैं। ये जो 1 2 3 है ये एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम अपना यहाँ ध्यान लगाएंगे, ये जो 126 आपको गिवन एंगल जी ई डी, ये जी ई डी एंगल आपका बराबर होगा ए जी ई के। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी तो पैरेलल लाइंस हैं, और इन पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल आपकी काट रही है। जैसे इस तरह की पैरेलल लाइंस होती है ना, और ये काट रही है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का ये एंगल, इन्हें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो ये आपके बराबर होंगे। तो ए जी ई हो जाएगा जी ई डी के बराबर। तो एंगल ए जी ई डी की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है, ये आपका 126 डिग्री है। तो फर्स्ट तो आपका हो गया, फर्स्ट एंगल आपका पता चल गया कि ए जी ई 126 होगा। सेकंड में आपको पता करना है जी ई एफ, जी ई और ये एफ। अब देखिए जी ई एफ आपका ये इतना एंगल है, ये छोटा वाला, और टोटल एंगल जो है ये आपका 126 है। जी ई डी ये पूरा का पूरा 126 है, और इतना एंगल एफ ई डी ये 90 डिग्री है। तो अगर पूरे 126 में से ये 90 माइनस कर देते हैं तो आपका एंगल 2 पता चल जाएगा, यानी कि जी ई एफ पता चल जाएगा। तो ये इस तरह से होगा। नाउ जी ई डी, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126, इसे ऐसे लिखेंगे आप कि ये गिवन है। अब जी ई डी के आप 2 टुकड़े कर लीजिए। जी ई एफ हो गया एक, तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, इन 2 एंगलों से मिलके आपका जी ई डी बनता है, और ये पूरा दिया है आपको 126 डिग्री। अब जी ई एफ की वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो इसे तो ऐसे रख लीजिए। और एफ ई डी ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 की वैल्यू है इसकी, इज इक्वल टू 126। अब यहाँ से आपका जी ई एफ निकल के आ जाएगा। जी ई एफ इज इक्वल टू ये 126, ये 90 माइनस हो जाएगा इधर आके, तो एंगल जी ई एफ की वैल्यू आई आपकी 90 माइनस हो गया तो 36 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आपका नंबर 2 एंगल यानी जी ई एफ 36 डिग्री हो गया। अच्छा, अब थर्ड नंबर पे आपको निकालना है इसमें एफ जी ई निकालना है। तो देखिए नंबर 1 और नंबर 3 ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, दोनों के दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो 1 + 3 आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो थर्ड पोर्शन यहाँ से करते हैं। इसमें लेंगे आप अपना एंगल, नाम लिख लेता हूँ मैं ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, दोनों के दोनों मिलके होंगे 180 डिग्री। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एंगल मिलके आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। अब जो ए जी ई है, ए जी ई आप अपना फर्स्ट में निकाल चुके हैं। देखिए ये रहा, ए जी ई आपका 126 है, तो ए जी की ई की जगह पे 126 लिख लें, और एफ जी ई तो आपको निकालना ही है, ये ऐसे रख लें, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एफ जी ई की वैल्यू आ जाएगी, ये 180 में से इधर जाके 126 से माइनस हो जाएगा, और जब इसे माइनस करेंगे
तो आपका 54 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से इस फिगर में आपने ये तीनों एंगल्स निकाल दिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक से क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ये जो फिगर है इतना आपको बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ये जो पी क्यू है ये एस टी के पैरेलल है। पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 और पी क्यू आर इतना जो एंगल है ये आपका 110 डिग्री है। एंड आर एस टी ये जो इतना पोर्शन है ये आपका 113 डिग्री है। तो फाइंड क्यू आर एस। आपको क्यू आर एस फाइंड करना है। क्यू आर एस बन रहा है आपका यहाँ पे, अगर मैं इसका ये मार्क कर देता हूँ, यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब देखिए इसके अंदर ना आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन करने से क्या होगा कि आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, और ट्राइंगल फॉर्म होने से आपका सवाल एंगल सम प्रॉपर्टी से फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन ये है कि अपने इस पी क्यू को बढ़ा दीजिए ऐसे, इस पी क्यू को इस तरह बढ़ा दीजिए और ये आपका एस टी के पैरेलल होना चाहिए। इसका कुछ नाम रख लेते हैं। ये यहाँ पे आपका टकराएगा एम, और इसका नाम मैं यहाँ पे कुछ रख लेता हूँ के। ये कंस्ट्रक्शन आपको करनी है। तो इस कंस्ट्रक्शन को आप लैंग्वेज में लिखें। एक्सटेंड पी क्यू टुवर्ड्स के की तरफ एज पी के इज पैरेलल टू एस टी। आप पी क्यू को ऐसे पी के की तरफ बढ़ा दीजिए और इस तरह से कि एस टी जो है ना आपका इसके पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे इसका नाम एम रख दिया, ये के हो गया। चलिए ये तो इतना होगा कंस्ट्रक्शन। अब सवाल की शुरुआत करते हैं। देखिए सवाल में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, सिंपल सा ये है। अब आपको क्यू एम आर ये ट्राइंगल दिख रहा होगा इसके अंदर। यहाँ पे एंगल क्यू बाहर वाला 110 है। एंगल लीनियर पेयर लगा के ये और ये एंगल लीनियर पेयर लग जाएगा, तो अंदर का जो ट्राइंगल का एंगल है वो आपका 70 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके जो है ना 180 होते हैं। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन आपका एस टी और एम के पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइन के जो अंदर के एंगल्स होते हैं को इंटीरियर एंगल्स वो 180 होते हैं। तो एस और एम मिलके 180 होंगे, तो यहाँ से एम आ जाएगा, एम आ जाएगा तो इस तरफ वाला एम आ जाएगा। तो ट्राइंगल में आपके ये दो एंगल्स आ जाएंगे। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आपका आर आ जाएगा। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं इसको। पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम क्यू आर, ये दो एंगल मिलके आपके 180 डिग्री के हो जाएंगे। रीजन होगा लीनियर पेयर, क्योंकि लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल्स लीनियर पेयर। तो पी क्यू आर की वैल्यू 110 पता है, एंगल एम क्यू आर अननोन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका एम क्यू आर आ जाएगा 180 डिग्री, ये 110 इधर चला जाएगा 110। तो एंगल एम क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। तो ट्राइंगल के अंदर आपका ये जो एंगल है ये आपका 70 डिग्री पता चल गया यहाँ पे। अब हमको ये जो m है ये मालूम करना है अंदर का, लेकिन उससे पहले बाहर का पता चलेगा। अब लिखेंगे हम सिंस एस टी पैरेलल टू एम के, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो ये वाला एंगल यानी कि टी एस एम, एंगल टी एस एम प्लस एंगल एस एम के, एंगल एस एम के ये दोनों मिलके आपके 180 डिग्री के होंगे। रीजन क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं और ये को इंटीरियर एंगल्स हैं।
को इंटीरियर एंगल्स। यहां से TSM की वैल्यू आपको पता है 113, सॉरी 113 नहीं है, ये 130 है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 130 है, 130 है ये। तो इसकी वैल्यू है 130 डिग्री। और SMK ये हमें मालूम नहीं है, तो एंगल SMK एज इट इज़ लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से SMK आ जाएगा, एंगल SMK आ जाएगा 180 माइनस 130, तो एंगल SMK आ गया 50 डिग्री। यानी ये जो पार्ट है ये आपका 50 डिग्री आ गया ये चीज़। अब अगर ये 50 आ गया तो इसके सामने ये जो है ये भी 50 आ जाएगा। क्यों? एक्स बन रहा है ना क्रॉस, जब क्रॉस बनता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो जाते हैं। अगर यहाँ पे 50 आ गया तो ये भी 50 आ जाएगा, ट्राइंगल के अंदर ये 50 आ जाएगा। तो देयरफॉर अब हम अपना अंदर वाला एंगल लिखेंगे ट्राइंगल का, QMR। देयरफॉर एंगल QMR इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल SMK। तो QMR बराबर हो गया SMK की वैल्यू है 50 डिग्री। और रीज़न लिखेंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अच्छा, यहाँ पे 50 पता चल गया। अब अपने ट्राइंगल पे ध्यान दें आप, इसमें आपका ट्राइंगल जो बन रहा है, इस ट्राइंगल पे आप ध्यान दें। ट्राइंगल में आपको अपना एंगल Q पता चल गया, M पता चल गया, R पता चलाना है। तो अब इस तरह लिखेंगे सवाल को, इन ट्राइंगल QMR ट्राइंगल बनाया ना आपका, एंगल Q प्लस एंगल M प्लस एंगल R, तीनों एंगल्स मिलके आपके 180 डिग्री के हो जाएंगे। ये क्यों हो जाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। अब Q की वैल्यू हमको पता है 70 डिग्री, 70 लिख लिया। M हमने निकाल लिया अपने ट्राइंगल का 50 डिग्री, R हमको निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 50 120 हो गया, प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल R की वैल्यू आ गई 180 डिग्री, और ये 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल R आ गया 60 डिग्री। अब एंगल R क्या है? एंगल R है आपका QRS, तो एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही आपका आंसर है, यही आपको निकालना था। तो आई होप आपके क्वेश्चंस दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर करना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।